विधायक बनेंगे तब ना मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ तो फील्डिंग विधायक ही इनका हराने की लग गई है। उनका खुद फील्डिंग सेट हो गया है, और वो भी कहां सेट हुआ है? उनके घर में। बिल्कुल, बिहार में समीकरण ऐसा बन रहा है इस बार कि तेजस्वी यादव चाह कर भी राघव से फिर एक बार रिपीट नहीं कर पाएंगे पिछले बार का रिजल्ट। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। गेम बड़ा है लेकर के आपके सामने हाजिर हैं, और बिहार की राजनीति में चुनाव को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें सबसे बड़ी चर्चा ये है कि आखिर बिहार में सरकार किसकी बनेगी, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तेजस्वी यादव सबसे ऊपर चल रहे हैं, और जितने भी सर्वे रिपोर्ट आए हैं उसमें कुछ और कहानी कही जा रही है। लेकिन हम जो आज सर्वे लेकर के आए हैं वो काफी चौंकाने वाला है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव को कहा जा रहा है कि वो महागठबंधन को लीड करेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है चुनाव का, सर्वे चौंकाने वाले हैं, खास करके राजद के समर्थकों के लिए और तेजस्वी यादव के लिए ये चौंकाने वाला सर्वे होगा। क्योंकि जहां वो एक तरफ पूरे महागठबंधन को सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं खुद वो अपने क्षेत्र में घिरते नजर आ रहे हैं। राघोपुर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है, क्या है, सारी बातों पर, सारे विषय पर हम बात करेंगे नमन जी से, क्योंकि इन्होंने जो टीम को लीड किया है और पिछले 120 से ज्यादा विधानसभाओं का जो सर्वे हमारी टीम ने किया है, उसके आधार पर हम ये बताने के लिए आपके सामने आए हैं कि आखिर राघोपुर की स्थिति क्या है और क्यों चौंकाने वाला ये परिणाम हमारे सामने आ रहा है। नमन जी आपके सामने हाजिर है, और राघोपुर का रिजल्ट और राघोपुर में क्या होने वाला है। जो मेरे सामने परिस्थितियां और सर्वे सामने आ रहे हैं, मुझे लगता है कि एक तरफ तेजस्वी यादव पूरे बिहार में घूमकर, कभी हेलीकॉप्टर से, कभी यात्रा के माध्यम से, कभी राहुल गांधी के साथ, ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में अब बदलाव हो कर रहे हैं। बिल्कुल, वहीं आंकड़े तेजस्वी के पक्ष में नहीं है जी। ना तो बिहार में सरकार बनती महागठबंधन की दिख रही है आंकड़ों में, न ही तेजस्वी यादव ही लीड करते दिख रहे हैं महागठबंधन के सीएम के चेहरे के तौर पर। कांग्रेस, वीआईपी और बाकी दलों ने तो नकार दिया ही है। अब तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़े खतरे की घटना यह है कि जो पूरे बिहार में घूम घूमकर भाजपा को, चिराग पासवान को, नीतीश कुमार को, मांझी को, उपेंद्र कुशवाहा को गिरने के लिए निकले हैं, वो उनका खुद फील्डिंग सेट हो गया है, और वो भी कहां सेट हुआ है? उनके घर में। बिल्कुल बिल्कुल, राघोपुर में तेजस्वी यादव की फील्डिंग सेट हो गई है। और जो खबर मैं बताने वाला हूं, जिस सर्वे का रिजल्ट मैं आपको देने वाला हूं, यदि आप तेजस्वी के समर्थक है तो मैं तो बोला वीडियो को मत देखिए जी, कलेजा पर पत्थर रखना पड़ जाएगा। हो सकता है कि निराशा से परिपूर्ण हो जाए आप। हो सकता है पूरे बिहार में मुख्यमंत्री बनने के सर्वे को देखकर आप संतुष्ट हो कि तेजस्वी आपकी बात तो बन ही जाएंगे। विधायक बनेंगे तब ना मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ तो फील्डिंग विधायक ही इनका हराने की लग गई है, और ये कोई बाहर से नहीं हुआ है। बाहर के लोग तो चाहते हैं कि तेजस्वी हार जाए, घर में तेजस्वी यादव के घर के लोगों ने फील्डिंग सेट कर दी है जी। बिहार में समीकरण ऐसा बन रहा है इस बार कि तेजस्वी यादव चाह कर भी राघव से फिर एक बार रिपीट नहीं कर पाएंगे पिछले बार का रिजल्ट, जो पिछले 2 बार से वो कर रहे हैं। क्यों होगा? राघोपुर की राजनीतिक प्रकृति भी नमन जी इस तरह की रही है। अगर हम देखें तो हर 2 चुनाव के बाद उसने एक परिवर्तन किया। 2000 में लालू यादव जो जेल जाना था उनको, तो उन्हें छोड़ना पड़ा था ऐसी। बिल्कुल, राबड़ी देवी को तत्काल प्रभाव में मतलब देना पड़ा था। राबड़ी देवी को तत्काल प्रभाव में एमएलसी बना दिया गया था। लेकिन उपचुनाव जो हुआ लालू यादव के इस्तीफे के बाद, उस उपचुनाव में राबड़ी देवी यहां से चुनाव लड़ी, जीती भी, फिर मुख्यमंत्री भी वो बनी। लेकिन समस्या ये उत्पन्न हुई कि राबड़ी देवी के जीतने के तुरंत बाद इस क्षेत्र से धीरे धीरे प्रभाव, और बिहार से धीरे धीरे प्रभाव राजद का समाप्त होने लगा। 1995 में जो शुरुआत हुई थी नमन जी, उससे पहले अगर देखें आप तो एक ही व्यक्ति 3 बार जीता है, लेकिन वो भी 3 दल बदल कर। बिल्कुल बिल्कुल, अब तक यहाँ की प्रकृति यही रही है। इतिहास जो गवाही दे रहा है, वो इतिहास ये कह रहा है कि दूसरी बार के बाद तीसरी बार कोई नहीं जीत पाया है। बिल्कुल, अगर वो उसी दल में रहा है तो आप सतीश कुमार की बात कर सकते हैं, आप राबड़ी देवी की बात कर लीजिए ना। 1995 में लालू प्रसाद जीते, 2000 में फिर राबड़ी देवी को उतारा गया, 2005 में राबड़ी देवी जीती, जो 2 बार चुनाव 2005 में हुआ जी, 2 बार चुनाव जीती, तो एक बार तो बनने का, जीतने का कोई मतलब ही नहीं है। उसके इसको जोड़ ही नहीं सकते हैं, कोई सरकार बनी ही नहीं। 2005 के अक्टूबर में जीती, लेकिन 2010 में वो चुनाव बुरी तरह से हार गई, और मुख्यमंत्री रहते हुए, आप समझिएगा कि मुख्यमंत्री रहते हुए जो उन्होंने फील्डिंग सेट किया था, और राघोपुर एकदम बगल में है जी। यही बात तेजस्वी यादव के साथ भी होती है। तेजस्वी यादव इतना नजदीक होते हुए राघोपुर में जब गए हैं, तब राघोपुर में उनको विरोध का सामना करना पड़ा है। ये हर बार हो जाता है। देखिए, राघोपुर एक टोपोलैंड है जी, आइलैंड है, चारों तरफ से बाढ़ से घिरा हुआ है। अगर बाढ़ नहीं भी होती है तो वहां बाढ़ रहता है। अब ऐसा नहीं कह सकते हैं नमन जी, अब ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा पुल यहां बना दिया गया है, जो राघोपुर को बिहार की मुख्य धारा में लेकर आ गया, पटना से जोड़ देता है सीधा। मुझे याद है कि तेजस्वी यादव जब भी राघोपुर जाते थे चुनाव से पहले, वो नाव और स्टीमर से जाते थे। बिल्कुल, इस बार तेजस्वी यादव जाएंगे तो नीतीश कुमार और
नरेंद्र मोदी द्वारा बनाए गए पुल से राघोपुर जाएंगे। राघोपुर के लोगों में एक बहुत पहला मैसेज तो यही चलाया था ना। राघोपुर के लोगों में बड़ी खुशी है नमन जी कि तेजस्वी यादव दो बार उप मुख्यमंत्री रहे और दोनों बार पहली बार वो जीत करके आए। आप समझिएगा कि जैसे सोने का गुल्ली जो कहलाता है ना, बचपन में ही मिल गया उनको, जीत करके आए। नीतीश कुमार ने को हाथ ऐसे पकड़ा दिया, लालू प्रसाद ने कहा कि अब आपका ही है, और उन्होंने सीधे उप मुख्यमंत्री बना दिया। उप मुख्यमंत्री रहे और सड़क सब उनके हाथ में था, फिर भी नहीं कर पाया अपने क्षेत्र में। नहीं देखिए, इसको लेकर कई बार घेरे भी गए हैं जी, क्षेत्र के लोग तो घेरते ही हैं। चिराग पासवान ने भी कई बार घेरा है कि भाई राघोपुर में अगर आप अच्छा नहीं कर पा रहे, क्योंकि राघोपुर एक समस्या है। राघोपुर विधानसभा जरूर तेजस्वी का है जी, लेकिन वो जो लोकसभा है वो चिराग पासवान के। और चिराग पासवान काफी दिनों से ये मांग कर रहे थे कि एक पुल बनाया जाए जो कि राघोपुर जोड़ा जाए, तो क्रेडिट तो चिराग पासवान भी इसका लेंगे निश्चित। और देखिए मजेदार बात समझिए, देखिए राबड़ी देवी के बाद जो 2010 में सतीश कुमार यादव यहाँ से जनता दल से जीते थे, उसके बाद 2015 में सतीश, चूंकि महागठबंधन बना, नीतीश कुमार इस तरफ आए, तो सतीश कुमार यादव को यहाँ से टिकट मिलना असंभव हो गया। भाजपा की तरफ वो चले गए, भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ा और 2015 में एक तरफा वोट हो जाने की वजह से तेजस्वी यहाँ से जीत गए। तो कहीं ना कहीं ये बात अपने सही कही कि सोने की गुल्ली उनको मिली। बिल्कुल 15 में बैठे बिठाए यहाँ चुनाव जीत गए। और 2020 में उनके खिलाफ इतनी तगड़ी फील्डिंग नहीं की गई थी, लेकिन 2020 के चुनाव में वो लगभग चुनाव फंस गया था उनका। बिल्कुल। और अंतिम समय में ये चुनाव बना, कैसे बना वो बताते हैं आपको। बाबा आंकड़े बताइए। आंकड़े 2020 का आंकड़ा है, 2015 का आंकड़ा पहले बताते हैं। 2015 शुरू करते हैं। 2015 में जब सतीश कुमार यादव भाजपा की तरफ गए और बिहार में महागठबंधन बना, जिसमें नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस एकजुट हुए। ये समीकरण ही बिल्कुल अलग था नमन जी, इसलिए कि दो बड़ी धुरी जो है ना एक साथ आई थी। अगर आप बड़ी धुरी इस चुनाव में क्या कितने वोट से जीते थे? इसमें तेजस्वी यादव 91,236 वोट लेकर के आए, सतीश कुमार 65,000 वोट मिले थे। 2015 की बात करें नमन जी तो सतीश कुमार चुनाव में उतरे थे, जो 2010 में जीत करके आए थे। इस बार उन्होंने राबड़ी जी को हराया था। इस बार चुनाव हार गए समीकरण की वजह से। 2010 का भी, 2015 का समीकरण हम लोग बता रहे थे, 2010 का भी एक समीकरण बताना होगा ना मुझे कि वो समय था नीतीश कुमार का स्वर्णिम काल था। 2005 से 10 तक का नीतीश कुमार ने जो काम किया था, लोगों को लगा था कि बिहार बदल रहा है और एक मौका नीतीश कुमार को मिलना चाहिए। इसलिए झाड़ बाहर का झाड़ू बहारू नहीं जैसे कहते हैं, झाड़ू बहारू करके राबड़ी देवी हार गई। ऐसी स्थिति में 2015 की बात करें तो यहाँ 91,336 वोट लेकर के आए और लगभग 23,000 पूरा महागठबंधन का सम्मिलित वोट, नीतीश इंक्लूडिंग, तब 91,000 वोट आए थे। बिल्कुल। और 23,000 के आसपास से उनके 23,700 वोटों से हार जीत का फैसला। 23,000 वोटों से। चलिए, तो 23,000 वोटों से वो जीते जब महागठबंधन प्रचंडता में था जी। अब आगे आते हैं 2020 में। महागठबंधन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी जी। नीतीश कुमार एनडीए की तरफ थे और तेजस्वी यादव अपने दम पर, जो उन्होंने कहा था कि अगड़े पिछड़ा करेंगे, या जो उनकी राजनीति, पिता की लेगेसी, माँ की लेगेसी, सबको लेकर उतरे थे, तो क्या वोट आया था, क्या रिजल्ट रहा? जी 2020 में भी परिस्थितियां आपने देखा होगा कि कई चैनल्स जो हैं, कई मीडिया के लोग जो हैं कह रहे थे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए बिना नहीं मानेंगे। बिल्कुल नहीं बने और कारण फंस गया था पेच, बुरी तरह से फंसा था। पेच ऐसा फंसा था कि वोट तो उन्होंने 91,000 दिया, 6,000 ज्यादा 97,000 लेकर के आए। हार जीत का आंकड़ा भी उनका 38,000 का बढ़ा, लेकिन ये चुनाव इतनी बुरी तरह से फंस गया था कि सतीश कुमार लगभग 60,000 वोट लेकर के आए थे। और इसमें सबसे बड़ा गेम वही हुआ था। राकेश रोशन जो कि लोजपा के प्रत्याशी थे, ये चिराग पासवान ने उन्हें उतार दिया। जिन 5-6 सीटों पे चिराग पासवान भाजपा के विरुद्ध लड़े थे और गुस्सा का इजहार किया था, उसमें एक गुस्सा ये भी था, लेकिन इसको आप दूसरे तरह से भी ले सकते हैं, जो आप कह रहे हैं वो बातें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इस चुनाव में देखने को मिला कि चिराग पासवान तेजस्वी को बचाते दिखे जी, भाईचारा निभाते दिखे। लगा जैसे, क्योंकि मुझे जो जानकारी मिली कि शायद अमित शाह ने भी चिराग को फोन किया था और कहा था कि तेजस्वी का चुनाव फंस चुका है, हम उन्हें हरा रहे हैं जी, आप अपना प्रत्याशी उतार ले, लेकिन उन्होंने हटाया नहीं प्रत्याशी जी। बाद में इसी चुनाव को लेकर विवाद भी तेजस्वी और चिराग में हुआ भी था जी। चिराग को जब इसका क्रेडिट मिला तो तेजस्वी ने कहा कि हम अपने दम पर जीते थे। बिल्कुल, चिराग का उसमें कोई रोल नहीं था। तो भाई मैं कहना तो चाह रहा हूं, समझिए, चिराग पासवान के प्रत्याशी ने इस क्षेत्र में 25,000 वोट लाया और जीत हार का जो फैसला हुआ वो 36,000 के अंतर से ही हुआ। यदि राकेश रोशन बैठ जाते, ये वोट ट्रांसफर हो जाता यदि भाजपा की तरफ। बिल्कुल, उन्होंने भाजपा का ही वोट काटा था। और अगर ऐसा होता तो जीत हार का मामला बहुत पेचीदा हो जाता। या तो 3-4 हजार वोटों से जीते थे जी, या अगर इसमें क्योंकि नोटा का भी वोट बड़ा अच्छा खासा आया है, बिल्कुल, इसमें कोई और प्रत्याशियों का वोट आया, इसको अगर जो बेटा में आप कंसिडर करते हैं
तो कहीं ना कहीं तेजस्वी का चुनाव फंस चुका था। निश्चित रूप से। और इस बार क्या बदल गया है, अगर पिछली बार जीत गए, उससे पहले जीत गए, तो इस बार भी जीत जाएंगे। कुछ ये तो लगता तो यही ना है। कुछ तो समीकरण, कुछ परिस्थितियां और कुछ राजनीतिक माहौल जो बनते आ रहे हैं राघोपुर में, वो बता रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तेजस्वी यादव की बहुत तगड़ी फील्डिंग हो गई है जी। मतलब पक्ष विपक्ष दोस्त दुश्मन सब उनके खिलाफ हो गए हैं। और ये सब कुछ क्यों हुआ है, ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए, इस बार सबसे बड़ी समस्या जो उत्पन्न हुई है वो ये है कि राघोपुर में बाढ़ है और तेजस्वी यादव वहां नहीं पहुंच रहे हैं जी। इस दौरान तेज प्रताप यादव जो उनके भाई हैं लगातार वहां पहुंच रहे हैं। तेज प्रताप यादव पहुंच ही नहीं रहे हैं, बल्कि आप ये वीडियो देखिए। विधायक ही खेल नाच रहा गाना, आप शांत रहिए, कैसे बांटना है हम बांट रहे हैं, सरकार मदद नहीं कर रहा लेकिन हम आके दे रहे हैं, ठीक है। सरकार आपका फ्री। तेज प्रताप ने तो हमला तक कर दिया कि आपका विधायक नाच रहा है, हम आपके बीच राशन बांटने आए हैं। ये जरूर मैं कहूंगा कि तेज प्रताप यादव चुनाव हराने नहीं उतरे हैं, लेकिन ये करने से तेज प्रताप यादव तेजस्वी को कमजोर ही कर रहे हैं और चुनाव हराने की ओर ही ढकेल रहे हैं। जब ये कहते हैं तेज प्रताप यादव, तो सीधे सीधे लोग समझते हैं जब भाई उनका ये कह रहा है तो इसे मानना ही होगा। जी, ये बड़ी बात हो जाती है जी। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पिछली बार राकेश रोशन चुनाव यहां से लड़े थे या चिराग पासवान यहां चुनाव लड़े थे, वो अब नहीं लड़ने जा रहे हैं जी। चिराग पासवान इस क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ेंगे। यहां से चुनाव लड़ने की तैयारी फिर से भाजपा की है और भाजपा यहां से सवर्ण प्रत्याशी उतारने जा रहा है। बात सीधा है। ये भी एक चर्चा बहुत जबरदस्त। सवर्णों का बड़ा वोट बैंक है, बिल्कुल। यहाँ यादवों का बड़ा वोट बैंक है। यहाँ पर थोड़ा बहुत जो कहा सकता है पान ताती तत्वा और बाकी जातियों का वोट बैंक है। देखिए, इस खेल को समझिए। यादव वोट में तेज प्रताप यादव ने ऑलरेडी एंट कर दिया जी जी। सतीश यादव वहां घूमबे करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। और वो दावा कर रहे हैं, सतीश यादव तो ये कह रहे हैं कि पुल हमने बनवाया। सबसे बड़ा सर में होने पड़े वाली बात है ना जी। आप उस पुल को सामान्य बात मत समझिएगा। भले ही पुल का लोग नट तोड़ रहे या जो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उस पुल से आते समय हर वहां के लोगों को, राघोपुर के लोगों को हो गया याद आता होगा कि इतने सालों तक नहीं हुआ, आजादी के 79 साल तक नहीं हुआ, तो आखिरकार किया किसने? बिल्कुल। और कहीं ना कहीं देखिए, इसमें समझना होगा, यादव ऑलरेडी तेज प्रताप मैंने कहा जी। उसके बाद आप देखिएगा सवर्णों की वोट की, सवर्णों का बड़ा वोट बैंक यहाँ प्रत्याशी उतारकर या जो समीकरण है एनडीए का, वो तो काट ही लगी। राजपूतों का बड़ा वोट बैंक जी, वो इस तरफ जाना तय है। अब इसमें समझिएगा पासवान जाति के लोग ज्यादा है जी। दलित पूरी तरीके से चिराग पासवान के साथ जाएगा और चिराग यहाँ प्रत्याशी नहीं उतारेंगे तो वो वोट टूटेगा नहीं। और रही बात यहाँ के खेल की, तो आपको समझना पड़ेगा यहाँ से पान ताती तत्वा का भी जो वोट है उसके लिए भी आईपी गुप्ता अब तक दोनों गठबंधनों में कहीं गए नहीं है अभी तक। और वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे महागठबंधन मुझे एनडीए गठबंधन से बार बार ऑफर आ रहा है। तो यदि आईपी गुप्ता भी उस तरफ चले जाते हैं तो उनका वोट भी जो है, जो दावा करते हैं कि 5,000 से 12-16,000 के बीच में हमारा अपर विधानसभा है, तो कम से कम 5 मान लेते हैं तो 5,000 वो भी जाएगा जी। और मजेदार बात बताता हूं आपको, इस अब तक तो सारी फील्डिंग आपने सुन ली, अब मेन फील्डिंग पे आ जाए। जो काम पिछली बार इस क्षेत्र में भाजपा के खिलाफ उतारकर चिराग पासवान ने कर दिया था, अब ये काम तेजस्वी के खिलाफ यहां से मुसलमान उतारकर जन स्वराज करने वाली है। जन स्वराज जिसका सर्वे में रिपोर्ट में आ रहा है और पिछले चुनाव के एवरेज को देख के 15 से 16,000 वोट पर एवरेज विधानसभा जन स्वराज लेकर आने वाली है। निश्चित 10 से 15% का भी उसका आंकड़ा चल रहा है कि 10 से 15% वो हर विधानसभा में वोट लेके आए। बाबा, मुसलमानों का अगर इतना वोट काट लेती है जन स्वराज जी, 10,000 ही मान लेते हैं, चलिए 16 नहीं मानते, 10 ही मान लेते हैं जी। 10,000 इधर मान लीजिए, कुछ पान ताती तत्वा 8,000 के आसपास पान ताती तत्वा है जी, तो 10-8 18,000 हो गया और बाकी जोड़ घटा कर दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि जो चिराग पासवान के नहीं लड़ने से वहां चुनाव, पासवान जाति का वहां 25,000 वोट जो था वो 25,000 वोट एनडीए में चला जाएगा और वो 25,000 का घाटा भी होगा। बिल्कुल नुकसान भी होगा। ये 50,000 इसको जोड़ के देखिए। बिल्कुल, तो ये नुकसान है चूंकि ये राकेश रोशन ने काट लिया था जी, तो हम इसे विशुद्ध रूप से एनडीए में जोड़ लेते हैं। तो अगर एनडीए में 25 प्लस 10 प्लस 8 मतलब ये एनडीए में नहीं जोड़ रहा हूं, मैं ये जोड़ रहा हूं कि जो तेजस्वी से छटक रहा है बिल्कुल, तो 25, 10 और 8 जोड़ देने पे ये उतना ही वोट हो रहा है जितना से तेजस्वी यादव पिछली बार चुनाव जीते। पुल वाला क्या भूल जा रहे हैं और बाकी समय तो अपनी जगह है ही बाबा।
मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव बहुत बुरा फंस चुके हैं, ये बात वो समझ भी चुके हैं। इसलिए मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा राघोपुर में समय नहीं बिताकर अपना समय वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आई थिंक उनकी टीम इतनी स्मार्ट है, होनी चाहिए जी, कि वो इस दलदल से तेजस्वी को निकाले और राघोपुर की जगह कोई और सेफ सीट खोजकर उन्हें वहां से चुनाव लड़ाए। और बिहार के नमन जी, बिहार के कुछ पत्रकारों ने भी कुछ बातें कही है तेजस्वी यादव को लेकर के जी, कि तेजस्वी यादव की फील्डिंग कोई और कर रहा है। जो भी कर रहा होगा, एक बात तो तय है कि मतलब जो भी तेजस्वी यादव का सलाहकार है वो उनका सलाहकार तो हो सकता है, शुभचिंतक नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात आपने कही है। कहीं ना कहीं इस चक्रव्यूह में तेजस्वी फंस चुके हैं। सर्वे रिपोर्ट भी यही कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अपना चुनाव हार रहे हैं। कई सर्वे में ऐसा आया है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि उस क्षेत्र की जनता क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं। जल्दी हमारी टीम वहां पहुंचेगी, हम ग्राउंड जीरो से भी आपको बताएंगे कि क्या हकीकत है तेजस्वी यादव के अपने चुनाव की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नमन जी। तो आपने देखा कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि इस बार का चुनाव कुछ अलग होने वाला है। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि इस बार के चुनाव को टर्निंग पॉइंट वाला चुनाव लेकर देखिएगा और यहां से एक नई पीढ़ी का आगाज होगा, नए लोग होंगे और नई राजनीति की शुरुआत होगी। चिराग पासवान से लेकर के जितने भी युवा हैं सब अपना अपना दम आजमा रहे हैं, लेकिन इसमें जो सर्वे रिपोर्ट आए हैं उसमें अचानक से तेजस्वी यादव का जो ग्राफ है वो डाउन होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि तेजस्वी यादव को और मेहनत करने की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।